हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेट एक्सेलरेशन की। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो अब उस दोनों एक्सेलरेशन का हम लोग नेट निकालेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि नेट एक्सेलरेशन क्या होता है और कैसे इसको डिफाइन करते हैं। नेट एक्सेलरेशन, इसको ए नेट लिखते हैं। देखिए, नेट एक्सेलरेशन क्या होता है। पहली बार जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे हुआ था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो था वो डायरेक्शन के चेंज होने से, किसके डायरेक्शन के चेंज होने से, वेलोसिटी के डायरेक्शन के सर्कुलर मोशन में चेंज होने से जो एक्सेलरेशन आया था, जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगा था, उसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात आई तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो था वो मैग्नीट्यूड के, किसके मैग्नीट्यूड के, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने से, यानी वेलोसिटी जब वेरिएबल होगा सर्कुलर मोशन में तो एक एक्सेलरेशन आएगा जिसका नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और उस एक्सेलरेशन का हम लोग नेट निकालेंगे, क्योंकि देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर था वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ था, सेंटर की तरफ। तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, यानी ए नेट। जो ये इसका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, ए नेट। ये हम लोग वेक्टर में देखे थे, रिजल्टेंट निकालना यानी नेट निकालना। अब ए नेट किधर हुआ, दोनों के बीच से। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज, ए नेट को कैसे डिफाइन करेंगे, ए नेट इज डिफाइंड एज ए नेट इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ए नेट को कैसे डिफाइन करेंगे, डी वी बाई डी टी, यहाँ पे वेक्टर होगा साइन। अब बात आती है कि ये जो मॉड है, मॉड क्यों, मॉड इसलिए क्योंकि ये वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन में ए नेट है या नहीं, नहीं है, इसलिए यहाँ पे मॉड लगाएंगे, यानी इसको स्केलर कर देंगे। ए नेट जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नहीं है, इस क्योंकि ए नेट जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग मॉड लिखेंगे। इस एक्सप्रेशन को हम लोग याद। अब बात आती है कि ए नेट का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ए नेट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो था वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में था और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो था वो सेंटर की तरफ था। तो दोनों का नेट निकालने के लिए वो दोनों का रिजल्टेंट हम लोग निकाल देंगे सीधा सीधा, वही तो उसका नेट होगा। तो आगे देखते हैं, ए नेट जो होगा इसको कैसे निकालेंगे। देखिए, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं ए नेट, हम लोग वेक्टर में भी देखे थे, कैसे निकालते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस 80
स्क्वायर प्लस 2 AC 80 कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री। तो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। और कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0 होता है। तो इनेट क्या हो जाएगा, इनेट जो होगा वो AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, ये नेट एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला है, इसको हम लोग याद रखें। नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे निकालें। हम लोग नेट एक्सेलरेशन तो निकाल लिए, उसका रिजल्टेंट कैसे निकालें, लेकिन अब बात आती है डायरेक्शन कैसे निकालें। और नेट एक्सेलरेशन डायरेक्शन कैसे निकालें नेट एक्सेलरेशन का। देखिए मानते हैं ये सर्किल है, इधर क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये जो हुआ वो ये नेट हुआ, और जब डायरेक्शन की बात आई तो इसमें tan थीटा हम लोग लगा देंगे। tan थीटा हम लोग वेक्टर जानते हैं, tan थीटा क्या होता है P/B। P कितना है, यानी हम लोग ये पैरेलल, तो ये पैरेलल हम लोग लिख सकते हैं। तो ये भी AC होगा, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और B क्या होगा, B जो होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी AC/AT क्या होगा tan थीटा बराबर AC/AT से हम लोग डायरेक्शन इसका निकाल सकते हैं। ये बात याद रखना है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करके इसको क्लियर कर लेते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड भी कैसे निकालेंगे, इनेट कैसे निकालेंगे, ये हम कुछ क्वेश्चन में देख लेते हैं। इफ V इक्वल टू 2T, R इक्वल टू 9 मीटर, then find सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन एट t बराबर 3 सेकेंड। ये क्वेश्चन है। वेलोसिटी 2T है, R इक्वल टू 9 मीटर है, और हम लोग को फाइंड करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। पहला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं V²/R होता है, यानी V² क्या है 2T² बाई 9। T का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो 4 2 2 या 4 और 3 3 या 9 बाई 9, यानी 36/9, यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया। और बात है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या था, डिफरेंशिएशन क्यों, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है, इसलिए तभी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे मैग्नीट्यूड यानी स्केलर क्वांटिटी, मॉड इसलिए हम लोग लगा देंगे वो मैग्नीट्यूड के लिए बाई dt। डिफरेंशिएशन ऑफ 2t टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, यानी 80 जो आया वो 2 आया।
देखिए ए नेट कैसे निकालेंगे, हम लोग अभी अभी देखे थे। ए नेट जो था क्या था, रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर जो आया था वो था 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 16 प्लस 4 क्या होगा, रूट अंडर 20। ये जो होगा ये नेट एक्सेलरेशन होगा। अब हम लोग डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। ये डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते थे, यानी tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू AC/AT यानी 4/2। ये 4 क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और 2 क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी ये क्या हो जाएगा 2, यानी tan थीटा जो होगा 2 होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 होगा। ये जो होगा वो डायरेक्शन होगा। इफ ओमेगा इज इक्वल टू 2t, r इज इक्वल टू 2, then find AC AT A net at t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अगर क्वेश्चन यहाँ पे वेलोसिटी नहीं देके अगर ओमेगा दे दे तो क्या करेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। r कितना दिया हुआ है, r जो है वो 2 है, और ओमेगा क्या है 2 × 2t, यानी जो मेरा वेलोसिटी आया वो क्या आया 4t। अब जब वेलोसिटी आ गया तो हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आराम से निकाल सकते हैं। तो पहला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, g²/r, यानी v का वैल्यू 4t दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे बाई r कितना है 2, t का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 3 सेकेंड, यानी 4 4 जा 16 इंटू 3 × 3 क्या होगा 9/2, यानी कितना हो जाएगा 72 क्या आया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देख लेते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग देख लेते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग देख लेते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा, v टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी जो v था क्या आया था, v जो था वो 4t था, और हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी निकाले थे 72 आया था। ठीक है, इसको हम लोग साइड में लिख दिए ताकि याद रहे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ v क्या है 4t टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा, यानी 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4 हो जाएगा, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो 4 होगा। अब हम लोग नेट एक्सेलरेशन निकाल के देख लेते हैं। तो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ए नेट इज इक्वल टू रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, क्या होगा AC कितना आया, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो 72 स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो 4 स्क्वायर, यानी ये जो आएगा वो आपका नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दे आपको कि टाइम निकालने के लिए, कि मान लीजिए
फाइंड द टाइम आफ्टर which AT makes an angle 37 degree with ANET। अगर इसी में अगर टाइम आपको पूछ देता है तो आप क्या करिएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल बनने में कितना टाइम लगेगा, अगर वो पूछ देगा तो क्या करिएगा, तो आप सीधा सीधा लगा दीजिएगा टेन थीटा बराबर पी बाई बी। टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा, पी बाई बी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में और सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये नेट इसका रिजल्टेंट होगा और ये एंगल बनने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, वही टाइम हमको निकालना है। AC होगा बाई परपेंडिकुलर का और बेस क्या होगा, AT हो गया। AC क्या था, AC जो था वो V स्क्वायर बाई और तभी कितना हुआ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा ओमेगा टी, यानी V जो आएगा वो 4t आ जाएगा, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो 4t और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी का, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। tan 37 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 37 डिग्री जो होगा वो 3/4। ये जो होगा वो यही जो टाइम है, इसको इस एंगल को बनने में 37 डिग्री का जो ये एंगल है, यानी ए नेट और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में जो 37 डिग्री का एंगल है उसको बनने में 3/4 टाइम लगेगा। अगर इसमें क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा रहे, इफ v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, r इज इक्वल टू 2 मीटर, देन फाइंड AC, AT और ANET। तो देखिए पहला है AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AC क्या होगा, AC जो होगा V स्क्वायर बाई R, यानी V स्क्वायर बाई R। V स्क्वायर कितना है, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 और R जो है वो 2 है, यानी 8 आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा। और दूसरा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं dV/dt होता है, ये जो भी वेक्टर है उसका मॉड है। मॉड में इसका मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की वजह से ही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। मैग्नीट्यूड जब चेंज होगा सर्कुलर मोशन में तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, इसलिए यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट किए। और जो भी है वो दिया हुआ है कितना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट हम लोग जानते हैं क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जो होता है वो हम लोग जानते हैं 0 होता है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4/dt यानी 4 जो है वो कांस्टेंट है तो इसका 0 होगा, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आया वो 0 आया। और फिर बात आती है नेट एक्सेलरेशन की, तो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ 8 है, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही डिसाइड कर देगा कि ए नेट क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ प्रभाव नहीं डालेगा। तो ए नेट कैसे निकालेंगे, ए नेट इक्वल टू हम लोग जानते हैं √AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर होता है। AC स्क्वायर क्या था, AC स्क्वायर जो था वो
कितना था, AC स्क्वायर B स्क्वायर बाई R, B कितना था 16/2 यानी 8। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर जो है वो 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और 8 इंटू 8 क्या होता है 64, 64 का हो जाता है 8, यानी A नेट जो आया वो 8 आया।